हेलो दोस्तों, मनोज मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड, जिसके बारे में आज समझते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। चलते हैं, हम पहले समझेंगे त्रिज्यखंड क्या होता है। किसको पढ़ेंगे हम? त्रिज्यखंड क्या होता है। लिखेंगे त्रिज्यखंड। समझते हैं त्रिज्यखंड यानी सेक्टर क्या होता है। देख रहे हैं, नाम है त्रिज्य। त्रिज्य मीन्स त्रिज्या, खंड, खंड मीन्स टुकड़ा। त्रिज्य यानी त्रिज्याओं या खंड मीन्स टुकड़ा, यानी त्रिज्याओं द्वारा जो टुकड़ा है वह क्या बोला जाएगा? त्रिज्य खंड। जैसे मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। इस वृत्त में मान लिया जाए कि यहाँ पे O है, यहाँ पर क्या है? O है, यानी वृत्त का क्या है? केंद्र है। इस केंद्र से मान लिया जाए यह त्रिज्या है, और मान लिया जाए यह भी त्रिज्या है। ई मान लिया जाए R है, यह भी क्या है? R है। यह O है, यहाँ P, और मान लिया जाए यहाँ हम नाम दे दे रहे हैं Q, नाम दे दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि R त्रिज्या वाले वृत्त में एक PO और OQ दो त्रिज्याएं हैं, और इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा एक यह छायांकित भाग जो है, यह छायांकित भाग दिखाई दे रहा होगा। यह छायांकित भाग त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। और इसी त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहा जाता है। त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसको हम परिभाषा अनुसार लिखेंगे, तो लिखेंगे वृत्त में त्रिज्याओं द्वारा बटा भाग, वृत्त में त्रिज्याओं द्वारा बटा भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त में त्रिज्याओं द्वारा बटा भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। यहाँ पे R है, यहाँ भी R है, यहाँ पे P और Q है। तो यहाँ पे यह छायांकित जो भाग है, यह एक छोटा वाला भाग है। यदि हम कहें कि P से इधर से आए तो यह क्या है? बड़ा वाला भाग है। तो ये जो छायांकित वाला भाग है, इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है। और यदि हम इधर से आए, जो छायांकित वाला भाग नहीं है, वो भी तो त्रिज्याओं द्वारा ही है। यदि इतना निकाल दिया तो इतना तो बचेगा ही। तो यहाँ पे P से इधर से आएंगे तो Q आएंगे। ठीक, यदि नाम यदि आप मान लेते हैं R दे दिया जाए, तो PRQ आएंगे। तो यह बड़ा वाला भाग है। किसका भाग है? वृत्त का। लेकिन किससे बटा हुआ है? त्रिज्याओं से। तो इसका नाम भी हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी ये छोटा वाला भाग, छायांकित वाला भाग क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। और बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, आगे देखते हैं। मान लिया जाए कि त्रिज्यखंड यानी त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर थीटा कोणांतरित हो रहा है। क्या हो रहा है? थीटा कोणांतरित हो रहा है। कोई कोण बन रहा है जिसका हमने यहां संकेत दिया है थीटा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे यदि त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड में लघु त्रिज्यखंड कोण, लघु त्रिज्यखंड कोण त्रिज्यखंड
खंड कोण कितना है? कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यह है लघु है। तो दीर्घ कोण क्या होगा? तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड कोण क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा लघु यानी यह थीटा है, थीटा यानी हम लिखे इसको पी ओ क्यू लिखे हैं, तो यह पूरा इधर वाला कोण कितना होगा? यह वाला भाग। तो यह वाला भाग हम जानते हैं कि एक वृत्त का निर्माण कितने अंश पर होता है? 360 अंश के डिग्री पर होता है। कितने अंश पर होता है? 360 अंश पर होता है। तो ध्यान रखिएगा तो दीर्घ त्रिज्य खंड कोण क्या होगा हमारा? 360 माइनस हमारा हो जाएगा कोण पी ओ क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू हो जाएगा, यानी यह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड कोण हो जाएगा। यानी इधर यदि मान लिया जाए कि लघु में 60 दिया है, लघु में 60 दिया यानी लिख दिया जाए कोण पी ओ क्यू बराबर कितना दिया है? 60 अंश दिया है। तो 60 अंश दिया है तो दीर्घ वाला कितना होगा? तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड कोण क्या हो जाएगा मेरा? यह हो जाएगा 360 माइनस कोण पी ओ क्यू हो जाएगा। जबकि पी ओ क्यू का मान कितना दिया है? 60 अंश दिया है, तो यानी यह हो जाएगा मेरा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। दीर्घ त्रिज्य कोण हो जाएगा, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड कोण कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि यह त्रिज्य खंड के बारे में जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब इसका क्षेत्रफल जो रंगा हुआ भाग है, मान लिया जाए कि रंगा हुए भाग का क्या निकालना पड़े? क्षेत्रफल निकालना पड़े। तो रंगे हुआ जो छायांकित भाग है वह छोटा है, तो उसको लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना? 360 अंश। तो यह छायांकित भाग का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छायांकित वाले भाग से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मान लिया जाए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश लघु त्रिज्य खंड क्या है? क्षेत्रफल है। मान लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे r बराबर 7 सेंटीमीटर ले लिया जाए और थीटा का मान 150 अंश ले लिया जाए, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22 बटा 7 होता है, गुणे आर का वैल्यू कितना दिया है? 7 दिया है, यानी त्रिज्या यानी कितना दिया है? 7 दिया है, गुणे थीटा का मान 150 दिया है, बटा कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। यह 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यह 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3 पचे 15, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 से यह वाला ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिएगा, 11 सते 77 गुणे कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गुणा करते हैं, 7 पचे 35, 35 के 5, 35 के 5, 7 पचे 35, 35 3 38 हो जाएगा। 38 बटा कितना हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। अब 6 से भाग ले लीजिएगा, 6 बार जाएगा, बचा कितना? 2 बार बचा, तो हो जाएगा 6 चौके 24, फिर बचे कितना? 1, तो 6 कहीं 6, फिर उसके बाद बचे कितना? 4 बचेगा, 6 बार जाएगा। हमारा यह मान लीजिए कितना आ गया? 64.16। इस लघु त्रिज्यखंड का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया।
तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे, यह वाला फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश, जहां पे आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न में कभी पूछता है, यहां पे P और Q की लंबाई ज्ञात कीजिए। P और Q को कहते हैं चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो कहेगा कि यह चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए या त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिज्यखंड के चाप PQ की लंबाई, PQ की लंबाई। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश। 2 पाई आर थीटा बटा कितना, 360 अंश। अब इसमें हम रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा कितना, 360 अंश। जहां पे मान लिया जाए कि उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आर बराबर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 90 अंश है। कितने अंश है, 90 अंश है। तो यदि हम रखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22 बटा 7 गुणे आर का मान 7 गुणे 90 बटा कितना, 360 अंश। यह 7 से 7 यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह 0 से 0 कैंसिल, 9 के 9, 9 चौक के 36। यदि 2 दूना 4 कर दें और यह 11 काट दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 सेमी आ जाएगा। यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई, 11 सेमी आ गई। यहाँ पे हमने 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर गुणे 90 अंश बटा 360 किया। यह 7 7 से क्या हो गया, कट गया। तो यह 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, 4 आ गया, 2 दूना 4, 2 से फिर 11 काट दिया, कितना आ गया मेरा, 11 सेमी। यानी चाप की क्या आ गई, लंबाई आ गई। चाप की क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो हमें उम्मीद है कि यह त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वृत्तखंड। क्या पढ़ना है, वृत्तखंड। वृत्तखंड, जैसा कि हम पिछले वीडियो में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में बताए थे। फिर देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। यदि हम कहें कि मान लिया जाए एक यह वृत्त है, यह एक क्या है, वृत्त है, ठीक, जिसका केंद्र क्या है, O है। जिसका केंद्र क्या है, O है। तो मान लिया जाए वृत्तखंड, तो ध्यान रखिए, मान लिया जाए एक जीवा PQ है। जीवा क्या है, PQ है। तो इस वृत्तखंड को यानी केंद्र O वाले वृत्त को एक जीवा PQ क्या कर रही है, 2 भागों में क्या कर रही है, विभक्त कर रही है। 2 भागों में क्या कर रही है, विभक्त कर रही है। और यही विभक्त हुआ वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। यानी जीवाओं द्वारा यदि विभाजित है वृत्त तो हो जाएगा वृत्तखंड, और त्रिज्याओं द्वारा विभक्त है तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वृत्तखंड की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे केंद्र ओ वाले वृत्त के जीवा PQ द्वारा वृत्त को या वृत्त के क्षेत्रफल को 2 भागों में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। यह विभाजित भाग वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि केंद्र ओ वाले, यह केंद्र एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। केंद्र ओ वाले वृत्त के जीवा पी क्यू द्वारा वृत्त के क्षेत्रफल को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। और यही दोनों बटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो इसमें कितने भाग हो जा रहे हैं, 2 भाग हो जा रहे हैं। ये तो मान लिया जाए, इसको हम यदि रंग दे रहे हैं तो ये हमारा छायांकित भाग हो गया, और ये जो रंगा हुआ नहीं भाग है तो वह छायांकित भाग नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 भाग हैं, तो ये छोटा है तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड। अब यह बड़ा वाला भाग है जो क्या लिखेंगे हम, दीर्घ त्रिज्य खंड लिखेंगे। यानी जो छोटा वाला भाग है, छायांकित भाग है, उसे हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बिना छायांकित वाला भाग है, जो बड़ा वाला भाग है, उसे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड लिखेंगे। तो मान लिया जाए हमारा यह छायांकित भाग है, तो पूछ देगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्या कहेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे छायांकित वाला भाग छोटा है, यानी क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि हमें थीटा की वैल्यू दिया रहे और त्रिज्या दिया रहे, थीटा और क्या दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे, तो हम यह क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू, यानी कि हम यह लघु वृत्तखंड का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह थीटा का मान दिया रहे और किसका मान दिया रहे, वृत्त की त्रिज्या का मान दिया रहे, तो हम लघु त्रिज्य खंड का क्या निकाल सकते हैं, छायांकित भाग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, या लघु वृत्तखंड का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि आ जाएगा तो हम पूरे वृत्त में से लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है, मान लिया जाए कि यह एक वृत्त है, या एक समझिए कि एक प्रमेय है, यह हमें प्रमेय के बारे में जानना है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। अभी हम समझते हैं इसको, कैसे हम समझाएंगे। यह मान लेते हैं एक वृत्त है, यह एक क्या है, वृत्त है। मान लिया जाए यह एक चाप है P, और यहां पे मान लिया जाए एक P और यहां पर क्या है, Q है। एक वृत्त है जिसका चाप क्या है, P और Q है। तो PQ द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, किस पर, केंद्र पर आंतरित कोण। तो मान लिया जाए यहां पर कोई कोण आंतरित हो रहा है, तो यह कोण जो है यह परिधि पर बने कोण का क गुना होता है, 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। यदि मान लिया जाए यहां पर R है,
यदि मान लिया जाए यहाँ पर थीटा कोण है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। हमने लिखा किसी चाप द्वारा, चाप PQ द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र यानी O पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क गुना होता है, 2 गुना होता है। हमने माना कि परिधि पर कितने अंश का कोण बन रहा है, थीटा अंश का कोण, तो केंद्र पर कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यदि केंद्र पर 2 थीटा है तो परिधि पे कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जैसे हम मान लिया जाए, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यह एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। मान लिया जाए कोई चाप है, यह यहां पर नाम दे दिया A और B दे दिया जाए। यदि यहाँ पे कोण नहीं पता है और परिधि पर कोण पता है, एक ही चाप द्वारा बना है, मान लिया जाए परिधि पर 30 अंश है। कितना अंश है, 30 अंश है। तो 30 अंश है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय हमारा कहता है किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क गुना होता है, 2 गुना होता है। यानी यदि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 है, और यहाँ पे 60 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मान लिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर मान लीजिए 90 है। कितना है, 90 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 90 का आधा कितना होता है, 45, और 45 का दोगुना कितना होता है, 90 होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर एक 70 है। कितना है, 70 है, तो यह कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यानी 70 का ई का गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 140 का यह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर 120 अंश है, यानी केंद्र पर कितना है, 120 अंश है। परिधि पर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। यदि यहाँ पे 60 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का गुना होता है, 2 गुना होता है। और यदि केंद्र पर थीटा यानी केंद्र पर 2 थीटा है तो परिधि पर थीटा, और परिधि पर थीटा है तो केंद्र पर 2 थीटा। ठीक, हमें उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आगे है आगे प्रमेय पढ़ना है हमें। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लिखा है एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक मान लेते हैं वृत्त है, यह क्या है, एक वृत्त है। मान लिया जाए कि यह एक वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड में मान लिया जाए यहाँ परिधि पर एक कोण यह बन रहा है, यह दूसरा कोण बन रहा है। तो इसका कहने का मतलब है एक ही वृत्तखंड द्वारा या एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लिया जाए यह P और Q है, इस PQ द्वारा एक कोण बनांतरिक है, यानी मान लिया जाए R है, यहाँ पर क्या है, यस है। तो यदि मान लिया जाए यहाँ पर थीटा है, क्या है, थीटा कोण है, तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जो कोण R की वैल्यू होगा वही कोण किसकी वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी। जैसे हम कह दें, एक और एग्जांपल ले लें हम। यह त्रिज्य वृत्तखंड है, AB है, इसके द्वारा कोण आंतरित हो रहा है। यह मान लिया जाए यह 30 अंश है, C और D है। यह 30 तो यह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यह 60 तो यह कितना होगा, 60 होगा। यह 90 तो यह कितना होगा, 90, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें उम्मीद है कि यह आपको बात समझ में आई होगी।
यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।